श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि अब हम एडवांस स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं आगे। और एडवांस स्वर विज्ञान पर चर्चा करने का मतलब है आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को किस प्रकार से स्वर विज्ञान के अनुसार शुरू करें कि आप लाभान्वित हों। और मैंने यह सुविधा आपको पिछले चर्चा के माध्यम से दी है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपने प्रश्न मुझे कह सकते हैं ताकि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं वीडियो के माध्यम से, और बाकी मित्र भी जो मुझे सुनते हैं वह भी उसका लाभ ले सकें। जिन मित्रों के प्रश्न एक जैसे होंगे उन्हीं को मैं पहले चर्चा का विषय बनाऊंगा। जो मित्र ऑनलाइन कोई भी सामान सेल करते हैं उनको तो घड़ी घड़ी ऑर्डर आते रहते होंगे और वह उस ऑर्डर को सेंड करते रहते होंगे। तो उन मित्रों ने पूछा है कि हम कौन से स्वर में और किस प्रकार से उन ऑर्डर को लेवें और किस प्रकार से उन ऑर्डर को आगे प्रेषित करें। इसमें स्वर विज्ञान को हम कैसे लागू कर सकते हैं। कुछ मित्र दुकान इत्यादि चलाते हैं, कुछ मित्र जुआ सट्टा खेलते हैं, लॉटरी इत्यादि। वह कह रहे हैं कि हम लॉटरी इत्यादि खरीदने के समय या कोई शेयर खरीदने के समय कैसे एडवांस स्वर विज्ञान को अपने पर स्थापित करें। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब तक आप स्वर विज्ञान को शुरू से नहीं सुनेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अधिकांश मित्रों के प्रश्नों को पढ़कर मुझे पता चला कि उन्होंने स्वर विज्ञान का अभी तक सीखने की कोशिश नहीं की। पहले पायदान पर भी उन्होंने अपने पैर रखे नहीं हैं। अभी बिल्कुल वह चलने की कोशिश किए हैं और बात पूछ रहे हैं बिल्कुल अंतिम। मेरे से व्यक्तिगत उत्तर भी चाह रहे थे, व्यक्तिगत उत्तर मैंने उनको नहीं दिए। जिस वीडियो को सुनकर आपने मुझे प्रश्न किए हैं उस वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन भाई बहनों को भी स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप उनके हैं, चाहे वह व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, जुआरी हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु वह जो भी करते हैं वह स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तब उनको स्वर विज्ञान के जो प्राथमिक सूत्र हैं उनको अच्छे से आत्मसात कर लेना पड़ेगा। जो मित्र मुझे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको यह भी नहीं पता कि कितने तत्व होते हैं, और वह कह रहे हैं कि हमारा तो हमेशा सुषुम्ना स्वर ही चलता है। आप कह रहे हैं कि चंद्र स्वर में यह करें और सूर्य स्वर में वह करें। उनको अपने स्वर का भी नहीं पता है कि उनके स्वर कब कब बदलते हैं, और वह अंतिम पायदान की बात कर रहे हैं, पहले पायदान पे अभी पैर नहीं रखे हैं। आदरणीय मित्रों, जो मित्र अभी यह नहीं जानते हैं कि तत्व कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे तत्वों को पहचाने, कैसे अपने स्वर को जाने, स्वर कितने होते हैं, कौन से स्वर का क्या, कौन से स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कौन से स्वर कौन सा दिन है, कौन सी दिशा है, कौन से अंक हैं, वह मित्र सबसे पहले इन सभी विषयों पर मैं चर्चा कर चुका। उन सभी वीडियो को सुने जो इस चैनल पर स्वर योग नामक एक प्ले लिस्ट है, उसमें सभी वीडियो उपलब्ध है। जल्दी कोई नहीं है। अभी तक मैं 90 के करीब चर्चा कर चुका। 90 चर्चा सुनने के लिए यदि एक चर्चा भी आप रोज सुनेंगे तो केवल 90 दिन आपको चाहिए। 90 दिन का मतलब है 3 महीने। 3 महीने में भी यदि आप स्वर विज्ञान के मेरे द्वारा कहे हुए सारे वीडियो को सुन लें तो यह भी काफी कम समय है, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। 3 महीने में सारे वीडियो को बारी बारी से सुनने के बाद फिर आप मेरे से इस प्रकार के प्रश्न नहीं करेंगे कि हमारी तो सुषुम्ना ही चलती है हमेशा,
क्योंकि मुझे पता है आपकी हमेशा सुषुम्ना नहीं चल सकती, या कोई भी एक स्वर आपका हमेशा नहीं चल सकता। यदि कोई भी एक स्वर आपका हमेशा चलेगा तो आप निश्चित रूप से हॉस्पिटलाइज होंगे। चाहे चंद्र स्वर आपका हमेशा चले या सूर्य स्वर हमेशा चले। यह हो सकता है कि कोई एक स्वर आपका अधिक चलता हो, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप किसी वैसी व्याधि से ग्रस्त हो सकते हैं जिस व्याधि से मुक्त होने के लिए कोई एक स्वर आपका अधिक बह रहा है। जैसे यदि आप गर्मी के कारण पैदा हुई किसी व्याधि से ग्रस्त है तो आपका चंद्र स्वर अधिक चलेगा, क्योंकि जब तक शरीर की वह गर्मी शांत नहीं होगी, वह टेम्परेचर शांत नहीं होगा, तब तक आप उस रोग से मुक्त नहीं होंगे। और आपका शरीर की यह प्रक्रिया है कि आपका शरीर अपनी रिपेयर करने के लिए, उस रोग से मुक्त होने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। वह यह कर रहा है कि चंद्र स्वर से निरंतर श्वास ले रहा है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको किसी गर्मी की अधिकता के कारण कोई रोग हो गया है। आपको किसी चिकित्सक का सहारा ले लेना चाहिए, नहीं तो कुछ दिन में आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। यदि शरीर का तापमान गिरने के कारण कोई रोग आपको हुआ है, तब आपका सूर्य स्वर अधिक बहेगा जब तक आपके शरीर का तापमान उस अनुरूप ना हो जाए जिस अनुरूप शरीर का तापमान होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए या दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए। तब तक आपका सूर्य स्वर बहता रहेगा। यदि आपका लगातार सूर्य स्वर बह रहा है, इसका मतलब आपका तापमान लो है और कोई वैसा रोग आपको हो गया है जिसके कारण आपके शरीर का तापमान लो है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक ही स्वर निरंतर बह रहा हो और आप स्वस्थ हों। निश्चित रूप से आप अस्वस्थ होंगे। और 2 से 4 महीने यदि निरंतर आपका एक ही स्वर बहता रहेगा तो 2-4 महीने के बाद आप अपने घर में नहीं होंगे, आप किसी हॉस्पिटल में होंगे। घर पे होंगे तो भी आप खटिया पर होंगे, नहीं चलने फिरने की अवस्था में होंगे, यानी कि मरणासन अवस्था में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक ही स्वर बह रहा हो। अब जब आपको पता ही नहीं है कि एक ही स्वर निरंतर नहीं बह सकता, तब आप आगे अपने जीवन में कैसे स्वर विज्ञान के मेथड को समझेंगे? मेरे बताने का कोई आपके लिए मूल्य ही नहीं होगा। मैं तो बताऊंगा, फिर आप कहेंगे कि अच्छा तो अब तत्वों को कैसे जाने? वह मैं ऑलरेडी बता चुका पीछे। जो भाई बहन ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आयात निर्यात का कार्य करते हैं, वह स्वर विज्ञान के अनुसार अपने उन कार्यों को कैसे करें कि उनको हमेशा लाभ हो, हानि ना हो। 2-3 छोटी छोटी चीजों का वह मित्र ध्यान रख लें। यदि आपका व्यवसाय ऑनलाइन होता है, आप कुछ चीजों का आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या किसी को ऑनलाइन सुझाव देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कई मित्रों के प्रश्न वैसे भी आए हैं कि वह केवल ऑनलाइन सुझाव देते हैं दूसरों को, वह उनको कॉल करते हैं और उनसे सुझाव लेते हैं। कोई मित्र शेयर बाजार में इंट्राडे करते हैं, उनके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अनुसरण वह कर लें तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। यदि आप लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं तो लॉटरी का टिकट खरीदने का मतलब है कि कोई एक अंक आप परचेज कर रहे हैं। आपने 7 अंक खरीदा, 6 खरीदा, 5, 11, 13, 15 जो भी अंक होता होगा वह खरीदा। देखें कि वह अंक जो आप खरीद रहे हैं वह सम है कि विषम है। यदि आपको वैसा अनुमान है कि मुझे 7 अंक खरीदना है आज लॉटरी में, तो 7 अंक जो है वह विषम अंक है। 8 खरीदना है तो सम अंक है। अब यदि 7 अंक खरीदना है तो वह विषम अंक हो गया। विषम अंक सूर्य स्वर का अंक है। सूर्य स्वर के जो दिन है वह है शनिवार, रविवार और मंगलवार। सूर्य स्वर की जो दिशा है वह है पूरब और उत्तर। 2-3 चीजों को ही ख्याल में ले लेना है। पहला, चूंकि आपने 7 अंक आपके मस्तिष्क में है कि आपने 7 अंक खेलना है, तो 7 अंक का टिकट या जो भी कुछ होता होगा वह आपने खरीद लिया।
7 अंक पे आपने अपना दांव लगा दिया। 7 अंक विषम है, सूर्य का अंक है, तो आप देखें कि यदि आपने 7 अंक पे खेलना है तो आपका सूर्य स्वर बह रहा हो तब आपने खेलना है। दूसरा, चूंकि लॉटरी अस्थायी रूप से नहीं खरीदी जाती है, आज आपने खरीदी, आज ही उसका कोई निर्णय हो जाएगा या कल हो जाएगा। इसका मतलब तब खरीदें जब आपके सूर्य स्वर में चंद्र स्वर बह रहा हो, चूंकि चंद्र स्वर में तत्काल लाभ प्राप्त होता है। तो सूर्य स्वर में जब चंद्र स्वर बह रहा हो तब आपने वह लॉटरी का टिकट परचेज करना है। 7, 9, 11, 13 यानी कि विषम अक्षर वाले जितने भी विषम अक्षर पर जहां भी आप किसी भी रूप में दांव लगाने वाले हैं, विषम अक्षर कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, जो अंक काटे से कटे ना। तो वैसा कोई भी अंक यदि आप परचेज कर रहे हैं तब आप सूर्य स्वर में परचेज करें। शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो तब परचेज करें, तो आपको उस अंक से लाभ मिलेगा। यदि आपने सम अंक वाली लॉटरी इत्यादि कुछ खरीदना है, सम अक्षर वाले किसी अंक पर दांव लगाना है, तब आप सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन चारों दिनों में से किसी एक दिन को चुनें। चंद्र स्वर में जब जल तत्व बह रहा हो तब आप उस अंक पर दांव लगाएं। यह तो हो गया अंकों पर दांव लगाने वाले मित्रों के लिए उत्तर। यदि वह स्वर विज्ञान के इन 2-3 चीजों को फॉलो करेंगे, केवल अपने स्वर को, स्वर में बह रहे तत्व को, सम विषम अंक को और दिन को, तो उनको कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं तब आप देखें कि वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप किस दिशा में कर रहे हैं। यदि आप पश्चिम दिशा में कोई सामान, पश्चिम दिशा से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पश्चिम दिशा हो गई चंद्र स्वर की, और पश्चिम दिशा में तत्व हो गया पृथ्वी तत्व परबल। तो जब चंद्र स्वर बह रहा हो और पृथ्वी तत्व निग्रह कर रहा हो आपके चंद्र स्वर में, और नक्षत्र भी पृथ्वी तत्व का ही हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन चारों में से कोई एक दिन हो, और जिस सामान का आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसके अंक सम हो, वैसी अवस्था में यदि आप ऑर्डर करेंगे तो 100% वह आपको लाभदायी सिद्ध होगा, चाहे आप सामान किसी को बेच रहे हो या सामान किसी से खरीद रहे हो। यदि उत्तर दिशा में आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उत्तर दिशा जो है वह सूर्य की है, और उत्तर दिशा में वायु तत्व अति से शक्तिशाली है और सूर्य की दिशा है। यदि जो सामान आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसका अंक विषम हो, उत्तर दिशा हो, तो अपने सूर्य स्वर में जब वायु तत्व बह रहा हो और वायु तत्व का ही नक्षत्र हो, वैसे समय पे यदि आप किसी सामान का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, तो वह सामान आपको हर हाल में लाभ देने वाला होगा। यदि पूर्व दिशा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात का कार्य करना है, कोई सामान भेजना है या मंगवाना है, तो पूर्व दिशा भी सूर्य की दिशा है, परंतु पूर्व दिशा में जो तत्व है वह जल तत्व प्रबल है। तो शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, जल तत्व बह रहा हो सूर्य स्वर में,
और जल तत्व का ही नक्षत्र भी हो, तब आप किसी भी सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए तो आप पूरब दिशा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी सामान का ऑर्डर कर सकते हैं या कोई सामान सेंड कर सकते हैं। हर हाल में आपको लाभ मिलेगा। यदि दक्षिण दिशा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है कोई सामान, तो दक्षिण दिशा चंद्र स्वर की दिशा है और अग्नि तत्व दक्षिण दिशा में शक्तिशाली है। चंद्र स्वर में अग्नि तत्व सक्रिय हो और जो सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसके अंक सम हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो और अग्नि तत्व का ही नक्षत्र हो, वैसे समय में यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आपको 100% लाभ मिलेगा। कोई मित्र ऑनलाइन किसी को सलाह दे रहा है, उनसे वह कोई व्यक्ति उनसे सलाह ले रहा है, तो सलाह का मतलब होता है कि सामने वाला आपको स्वयं ही कह रहा है कि मुझे फला कार्य करना है, करूं या ना करूं। वह आपको मेल करता है, व्हाट्सएप करता है या फोन करता है, और चूंकि आप सलाह देने का ही कार्य करते हैं तो इसलिए आपको पता है कि किसी का यदि मेल आया है या फोन आया है या किसी ने आपको व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज भेजा है तो किस लिए भेजा होगा आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आप सलाह देने का ही कार्य कर रहे हैं। वैसी अवस्था में आप केवल एक चीज को हमेशा ध्यान में रख लें कि जब सामने वाला आपसे प्रश्न किया हो उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा था। यदि सूर्य स्वर बह रहा था तो जो सूर्य स्वर में करने वाले चर कार्य हैं, कठिन कार्य हैं, कठोर कार्य हैं, उनसे संबंधित यदि सामने वाले का प्रश्न है और उसमें भी जब उसने आपको कॉल किया, आपने उसका मैसेज पढ़ा, उसका मैसेज आया और आपने देखा या उसका मेल देखा, उस समय देखें कि आप श्वास ले रहे थे कि छोड़ रहे थे। यदि आप श्वास भीतर ले रहे थे तब आपने उस मैसेज को पढ़ा या कॉल उसकी उठाई, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपको अमुक कार्य में लाभ मिलेगा, आप उस कार्य को कर सकते हैं। यदि सूर्य स्वर बह रहा था और सूर्य स्वर बहते हुए क्रम में सामने वाले ने वैसा प्रश्न किया जो सूर्य स्वर में करने वाला कार्य नहीं है। सूर्य स्वर में जो कार्य करना चाहिए वह कौन सा करना चाहिए? चर कार्य, कठिन कार्य, कठोर कार्य, शक्ति रूपा कार्य, जिसमें प्राण शक्ति की अतिशय आवश्यकता हो, जिसमें भागदौड़ अधिक हो, परंतु उसका प्रश्न है स्थिर कार्य हेतु, सौम्य कार्य हेतु, और उस समय आपका सूर्य स्वर बह रहा है। जब उसका मैसेज आप पढ़ते हैं या उसकी कॉल लेते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि अभी आपका वह कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि आपका सूर्य स्वर बह रहा है। इसका मतलब अभी उसको वह कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वह जिस भी कार्य से संबंधित आपसे पूछ रहा हो, बस वह कार्य सूर्य स्वर का ना हो, यानी कि वह कार्य स्थिर हो, सौम्य हो, स्थायित्व का प्रतीक वाला कार्य हो, सौम्यता का प्रतीक वाला कार्य हो, तब आप उसको कह दीजिए कि अभी आपको वह कार्य नहीं करना है। और यदि उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और आप श्वास ले रहे हो, उस समय वह फोन करे, मैसेज करे या मेल करे और स्थिर कार्य से संबंधित, सौम्य कार्य से संबंधित आपसे प्रश्न करे, तो आप कह दीजिए कि आपका काम बनेगा, आप कर लो। और यदि वह जो सूर्य स्वर में कार्य करने होते हैं उस कार्य को दोहराए और आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और आप श्वास ले रहे हो तब उसने प्रश्न किया हो, तो उसको कह दीजिए कि अभी नहीं। और यदि जब आप श्वास छोड़ रहे हो तब वह किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे करता है तो इसका मतलब ना है, कह दीजिए कि आपका काम नहीं होगा। और सूक्ष्मता से
यदि आप सामने वाले को उत्तर देना चाहते हैं, फिर आप देखिए कि यदि उसने सूर्य स्वर में, आपका सूर्य स्वर बह रहा है और श्वास आप ले रहे थे, तब सामने वाले ने प्रश्न किया और उसमें भी उसने सूर्य स्वर में करने वाले कार्यों से संबंधित ही प्रश्न किया, यानी कि चर कार्य से संबंधित प्रश्न किया, कठोर कठिन कार्य से संबंधित प्रश्न किया, और आपका पृथ्वी तत्व बह रहा है या जल तत्व बह रहा है, तब तो उसको 100% आप डिक्यो करके कह सकते हैं कि आपके कार्य को सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, तुरंत शुरू कर दीजिए। यदि वायु तत्व बह रहा है तो आप देखिए कि वह यदि चंचलता वाला कार्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जिसमें चंचलता, जिसमें भागदौड़ बहुत अधिक होनी हो, तो आप कह दीजिए कि आपका काम बनेगा। यदि वह बहुत गंभीरता वाला कार्य से संबंधित प्रश्न कर रहा है, जहां उसको लड़ाई झगड़ा इत्यादि करके किसी कार्य को निपटाना हो, और उस समय यदि आपके स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो, तो कह दीजिए कि किसी भी कीमत पर आपका काम बनेगा। वैसे ही चंद्र स्वर में यदि पृथ्वी तत्व जल तत्व बह रहा हो और आप जब श्वास ले रहे थे तब सामने वाले ने प्रश्न किया हो और वह प्रश्न स्थायित्व वाला हो, उसने घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, खरीदे या ना खरीदे, घर बनाने की शुरुआत करे या ना करे, वो स्वयं ही आपको बता रहा है कि मैं फला डेट में फला कार्य करना चाहता हूं, और वह कार्य यदि स्थिर है, आप कह दें कि कर ले। पृथ्वी तत्व जल तत्व के अतिरिक्त आपके चंद्र स्वर में और कोई दूसरा तत्व बह रहा हो, आकाश तत्व, अग्नि तत्व या वायु तत्व, और जब आप श्वास ले रहे हो तब सामने वाला आपसे प्रश्न करे स्थिर कार्य से संबंधित, सोम कार्य से संबंधित, तो आप कह दीजिए कि किसी भी कीमत पर आपको यह कार्य नहीं करना है, आपको यश नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यदि आप किन्हीं को सलाह देने का कार्य करते हैं, आप उनके मेल का या उनके व्हाट्सएप का या उनकी कॉल का उत्तर दे सकते हैं, परंतु इसके लिए भी आपको स्वर विज्ञान की साधना निरंतर करनी होगी। एक्यूरेट आपको उस समय जब सामने वाला आपको फोन करे यह पता होना चाहिए तुरंत के तुरंत कि आप श्वास ले रहे थे कि छोड़ रहे थे। विदिन ए सेकंड आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस क्षण आपके स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, तभी आप एक्यूरेट किसी को सही सलाह दे पाएंगे, अन्यथा तो आपकी सलाह का कोई मूल्य नहीं होगा। किसी को भी आप सलाह दें, कुछ भी करें, स्वर विज्ञान की साधना आपको होनी ही चाहिए, तभी आप किसी का भला कर पाएंगे, वरना तो अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप परंत। आदरणीय मित्रों, आप जो भी व्यवसाय कार्य करते हैं, आप अपने प्रश्न बेफिक्र होकर करें, कम शब्दों में। कुछ मित्रों को आदत पड़ी हुई होती है चैटिंग करने की। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी से चैटिंग नहीं की। चैटिंग का मतलब है कि एक शब्द मैंने लिखा, फिर एक शब्द सामने वाले ने लिखा, फिर मैंने 4 शब्द लिखे, फिर सामने वाले ने। आपने जो भी मेरे से पूछना है एक ही मैसेज में कम से कम शब्दों में लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए। छोटे छोटे प्रश्न आप करते चले जाएंगे, टू 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 मेरे फोन में आपके मैसेज आते चले जाएंगे, मैं फिर आपको ब्लॉक कर दूंगा। चूंकि मैं आपसे चैटिंग नहीं कर सकता हूं। आप सीधा 10 लाइन में, 20 लाइन में, 50 लाइन में एक ही मैसेज लिखिए और सीधा सेंड कर दीजिए। जो मित्र टुकड़ों टुकड़ों में मैसेज करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या किसी भी प्रकार की कोई लोकोक्ति या किसी के द्वारा भी लिखे हुए अच्छी बातें मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, मैं उन मित्रों को भी ब्लॉक कर दूंगा। ना मैं किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का मैसेज कभी करता हूं और ना मैं किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार का मैसेज रिसीव करना चाहता हूं। यदि किसी के द्वारा प्रेषित लोकोक्ति आपको अच्छी लगी, आप उसको अपने जीवन में उतारिए। कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत है कि जैसे ही कहीं से कोई मैसेज आया और उसकी वह लाइनें अच्छी लगी, वह अपने जीवन में जरा भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तुरंत 50-100 लोगों को आगे प्रेषित कर देते हैं।
और वह लोग भी फिर वही कार्य करते हैं। उस अच्छी बात से किसी को कोई लेना देना नहीं। वह अच्छी बात तो ना जाने कहाँ खो जाती है। बस एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को उसको आगे बढ़ा रहा है। सबकी सोच वैसी है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको दूसरा अनुसरण करे, मुझे तो करने की जरूरत नहीं, मैं तो ऑलरेडी अच्छा हूं। मैं बहुत सूक्ष्मता से मानव के मन का निरीक्षण कर चुका हूं। क्योंकि मैं अपने मन का निरीक्षण कर चुका हूं, वह सारी क्रूतियां मेरे भीतर भी थी जो क्रूतियां मैं अमूमन किसी में भी देखता हूं। एक साधु में और एक गृहस्थ में बस इतना ही फर्क है कि मैं धीरे धीरे अपनी एक एक उस कुरीति को समझ कर अपने से विदा दे रहा हूं। बाकी उन सभी कुरीतियों में मैं भी जिया करता था जिन कुरीतियों में अभी कोई भी जीता होगा। मेरा आपसे निवेदन है, केवल और केवल सीधी सी बात, जो भी आपका प्रश्न है आप करें। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं कि एक जैसे पर्सन जिन मित्रों के भी इकट्ठे हो जाएंगे, मैं इस चैनल पर उनका, और वह स्वर विज्ञान से संबंधित होंगे, इस चैनल पर केवल और केवल स्वर विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के ही उत्तर मैं दूंगा। बाकी अदर कोई समस्या है तो उसके लिए मेरे 3 चैनल और हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, जो ध्यान साधना का चैनल है। द योगा सिटी चैनल, जिस पर शरीर की व्याधि हेतु मैं चर्चा कर रहा हूं, कैसे आप हल्की फुल्की औषधियों से व्याधि से मुक्त हो जाए। द डार्क लाइट चैनल, जहां मनस रोग से कोई पीड़ित है उसके लिए मंत्र इत्यादि बताने का वहां कार्य कर रहा हूं। तो जिस चैनल से संबंधित जो प्रश्न है आपका, उसी पर मैं उसका उत्तर दूंगा। आदरणीय मित्रों, 17 फरवरी मंगलवार को अमावस्या है और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को गुरु अमृता औषधि का निःशुल्क वितरण किया जाता है, जो गठिया, साइटिका और लकवा वाले रोगियों के लिए अमृत तुल्य औषधि है। जिन मित्रों को भी इन तीनों पीड़ाओं में से कोई भी एक पीड़ा है, और चाहे वह 20 वर्षों से है, 25 वर्षों से है, 30 वर्षों से है, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर गुरु अमृता औषधि से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है और अमावस्या के दिन आके गुरु अमृता औषधि ले जा सकता है, जो कि 100% निःशुल्क है। किसी भी रूप में किसी से कोई पैसा लिया नहीं जाता है। बस इतना ही ध्यान रखें कि कोई भी मित्र यदि मेरे नंबर पर कॉल करेगा, उसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं बिना सोचे समझे। केवल एक मैसेज लिख के सेंड कर दें जो भी जानना है उससे संबंधित। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।